हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेया और आज हम देखेंगे जीएसटी के कुछ डिफरेंट टर्म्स जिसमें फर्स्ट है मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन में छोटे पॉइंट्स में आ जाता है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर मीन्स हम एक्सपोर्ट किस टाइप से करते हैं? दो टाइप से। फर्स्ट एलयूटी मीन्स विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड सेकेंड है विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी। दोनों ही केस में जीएसटी का रिफंड तो मिल जाता है लेकिन परचेज के टाइम पे जीएसटी पे तो करना पड़ता है। इस बार गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम मर्चेंट एक्सपोर्टर का सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो परचेज के टाइम पे हमारा रेट कम होके कितना हो जाएगा? 0.1%। मीन्स परचेज के समय ही हमको जीएसटी कम देना है और जो कम दिया वो भी रिफंड तो मिल ही जाएगा। सो इस हिसाब से आईजीएसटी का रेट क्या हुआ? 0.1%। एंड सी एंड एस जी एस टी का क्या हुआ? 0.05%। हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। नवंबर 24 की आरटीपी में एक क्वेश्चन था, आप देखिए ये नवंबर 24 की आरटीपी जिसमें फर्स्ट पॉइंट है दिनकर परचेज गुड्स एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑफ ₹7 लाख। मर्चेंट एक्सपोर्टर वर्ड सुन के ही हमको पता चलना चाहिए कि आईजीएसटी का रेट क्या होगा? 0.1%। मीन्स इसमें आईटीसी कितनी आएगी? 7 लाख इंटू 0.1% मीन 700। हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर भी है गुड्स परचेज एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो 0.1%, इसके लिए 700 हमारी आईजीएसटी मिल जाएगी। बस इतना छोटा सा ही पॉइंट था। एक और बात, इसमें यह भी कंडीशन है कि इनवॉइस के 90 डेज के अंदर ही एक्सपोर्ट होना जरूरी है। ये कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है तो आप डेज याद रखिएगा। अभी हम नेक्स्ट टर्म में आते हैं, नील रेटेड एंड एग्जम्प्ट। नील रेटेड में रेट होता है 0, उसका एग्जाम्पल है सॉल्ट। सॉल्ट का रेट है 0। और एग्जम्प्ट में जीएसटी तो उसमें भी नहीं लगता लेकिन उसमें रेट ही नहीं होता है। मीन्स एग्जाम्पल है मेडिकल सर्विसेज। अभी आप सोचेंगे दोनों में डिफरेंस ये है कि नील रेट में रेट तो है लेकिन 0 और एग्जाम्प्ट में रेट ही नहीं है। और उसकी वजह भी है, गवर्नमेंट को रेट चेंज करना हो तो सिर्फ एक सर्कुलर लगता है, वो बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर रेट ही नहीं हो तो वो पूरी प्रोसेस ही लंबी हो जाती है, इसीलिए दो अलग टर्म दिए हुए हैं। नेक्स्ट टर्म है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स वो जीएसटी के डेफिनेशन में ही नहीं आता, मीन्स वो जीएसटी से बाहर है। एग्जाम्पल है पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। लेकिन ये सारी चीजें आईटीसी के एग्रीगेट टर्नओवर वाली डेफिनेशन में होगी, उसके हम अलग से वीडियो बना देंगे जिससे क्लियरिटी आ जाए। अभी नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म में हम जा रहे हैं, उसका नाम है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई में जीएसटी तो 0 ही रहेगा। तो फिर डिफरेंस क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई करने के बाद भी आईटीसी मिलती है हमको, और जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड। एसईजेड मीन्स इनडायरेक्टली तो एक्सपोर्ट ही हुआ। इन दोनों चीजों को कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। अब आपको क्लियर हुआ? अभी इन चारों डिफरेंट टर्म्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।